welcome back to another video, and this is the latest 2 day strategy to acknowledge your preparation of ICSE history civics. and ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. आप 2 दिन में बहुत अच्छे से अपनी हिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो. यू कैन लर्न थिंग्स आप मोस्ट ऑफ द चीज़ कंप्लीट कर सकते हो जो कि पेपर में आएगा एज इट इज़, क्योंकि ICSE का पेपर बहुत ही ज़्यादा सर्टन है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा. इट इज़ बिकॉज कि वो सालों से जो चला आ रहा है, इट्स द सेम कि कौन सा चैप्टर्स से सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं. स्पेशली सेक्शन बी इज़ वेरी मच प्रेडिक्टेबल. ठीक है. सो द वन क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो आप सबसे पहले, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया, स्टार्ट बाय डूइंग दिस चैप्टर एंड डू इट इन द रियली नाइस वे. ठीक है. आप ये कर लो सबसे पहले, एंड इसके साथ साथ आपको ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म करना है. हैविंग डन इट, इसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस है. या तो आप ये पूरा पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कंप्लीट कर सकते हैं, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर कर सकते हैं. इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है. एंड साथ में सबसे ईजी पार्ट आ जाता है हमारे हिस्ट्री का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशंस. आप सबसे पहले इन 4 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिया है, इसमें से आप 3 करो एंड आपके 30 मार्क्स श्योर हो जाएंगे फ्रॉम सेक्शन बी पार्ट 2. ओके, हो गया. एंड फिर आप सिविक्स की तरफ आ जाओ. देन डू सिविक्स. ठीक है. तो यूनियन लेजिस्लेचर आप कर सकते हैं एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं. यू कैन पे मोर अटेंशन ऑन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पिछले बार आया था, तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, बट यू कैन पे मोर अटेंशन. आई सेड. ठीक है. एंड इस वे में आपका सेक्शन बी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपको 50 मार्क्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे. अब आपको ऐसा है कि आपने सेलेक्टिव स्टडीज सेक्शन बी के लिए कर ली, तो व्हाट टू डू फॉर सेक्शन ए. जब आपका ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, यू हैव लर्न थिंग्स रियली नाइसली जो पेपर में आने वाला है, उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस. आप सारे चैप्टर्स को एक बार रीड करो एंड ठीक है, देन यू कैन जस्ट रीड थिंग्स अप एंड आप मार्क कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. यूज स्टिकी नोट्स फॉर दैट एंड यूज हाईलाइटर्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे. एंड ज़्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी आप 1 से 2 दिन में बहुत ईजिली ये सब भी कर सकते हो. बहुत ईजिली आपका हो जाएगा. ठीक है. एंड क्वेश्चंस आर वेरी मच रिपीटेड, तो PYQ सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें. एंड आप मैराथॉन्स अटेंड कर सकते हैं बहुत सारे जो ICSE वाला एंड बहुत से चैनल्स पे हो रहा है, so that you could be updated कि क्या questions important है and all of that. History is quite easy and scoring, so work hard and you'll be able to do. जो मैंने बताया आप पहले वो complete कर सकते हो because it's a big chunk of 50 marks and MCQs भी बहुत सरल आते हैं, बहुत easy आते हैं. For that you can read each and every chapter and शॉर्ट आंसर्स में मेनली आपको 2 पॉइंट वाले सारे कुछ मिलेंगे, तो आप सारे चैप्टर्स से बाकी सब कुछ 2-2 पॉइंट याद कर सकते हो. बस आपको 3-4 पॉइंट में जाना ही नहीं है, बस 2-2 पॉइंट याद कर लो. इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, ईयर, टाइम लाइन, वो सब याद कर लो एंड दैट विल बी इनफ. सो बाय, हैव फन एंड स्टडी वेल.